धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज तक आपने भाजपा शासित राज्यों से आने वाली ऐसी बहुत सारी तस्वीरें वीडियो देखी होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ऑफिसर्स के ऑफिस में घुसकर यानी प्रशासनिक अधिकारियों के कमरे में घुसकर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। थाने और पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर से, एक ऐसी तस्वीर से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे देखकर आप लोग सिहर जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि आरोप लगा है योगी सरकार के मंत्री पर कि उसने जज के साथ बदसलूकी की है। कोर्ट में घुसकर जज को आदेश की कॉपी नहीं पढ़ने दी, छीनकर भाग गया योगी सरकार का मंत्री। और अब उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज कर रही है, गोल गोल बातें कर रही है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा और उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस और विपक्ष सही कहता है कि जब से लोग सत्ता में आए हैं इन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मिटाने में लगे हुए हैं। मंत्री महोदय का इस पूरे हंगामे पर क्या कहना है उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले खबर से रूबरू हो जाइए। जी हां, सबसे पहले कुछ चीजें झलकी के तौर पे आपके सामने रखने जा रहा हूं, बाद में खबर की तरफ चलूंगा। यह खबर आगरा से आई है। कल हमने उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी खबरों के ताजा बुलेटिन में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के SC/ST मोर्चे का जिला अध्यक्ष जिसका नाम है टिंकू भार्गव, वो एक ज्वेलर को, भाजपा के एक नेता को अपने साथ कार में बिठाकर अपने एक साथी के साथ ले जाता है, गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है और बाद में उसका गला काट देता है ताकि शिनाख्त मिटा सके। लेकिन आज पुलिस का कहना है कि गोली नहीं मारी गई है, जिंदा ही भारतीय जनता पार्टी के उस नेता नवीन वर्मा ज्वेलर का गला काटा था इस भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, जिंदा ही गला काट डाला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने। अब दूसरी खबर जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आ रही है अयोध्या से। अयोध्या यानी रामनगरी, जिसका पहले नाम फैजाबाद हुआ करता था। यहां पर एक डिपार्टमेंट है जिसे आप कह सकते हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, ADA ने कुछ ऐसे क्लोनाइजर्स की लिस्ट जारी की है जिनको वो अवैध क्लोनाइजर्स मानता है। आप जानते ही हैं क्लोनाइजर्स किनको कहा जाता है, जो कॉलोनियां बसाते हैं। तो अवैध कॉलोनियां बसाने वाले क्लोनाइजर्स की एक लिस्ट जारी की है। और जानते हैं इस लिस्ट में किसका नाम है? भाजपा के नगर विधायक, जी हाँ, नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का नाम उसमें है। तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक अवैध क्लोनाइजर है और वो भी अयोध्या में, रामनगरी में। यही नहीं, पूर्व विधायक भी इसमें शामिल हैं। पूर्व विधायक का नाम गोरखनाथ बाबा बताया जा रहा है। आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी जो हैं वो गोरखपुर से आते हैं और गोरखनाथ पीठ के या गोरक्षा पीठ के वो महंत हैं। तो गोरखनाथ बाबा का नाम भी इसमें शामिल है और उन्होंने हाल फिलहाल में कानून भी बना दिया है। इसी में अयोध्या के मेयर का नाम भी छापा गया है। अयोध्या के मेयर का नाम ऋषिकेश उपाध्याय बताया जा रहा है। बता दें आपको, इन तमाम लोगों पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि कैसे इन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द किया है और करोड़ों के वारे न्यारे किए हैं। घोटाले के आरोप लगने के बाद कभी जांच नहीं कराई गई है, लेकिन अब खुद ADA ने माना है कि ये लोग अवैध क्लोनाइजर हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा के नेता हत्यारे भी हैं, भाजपा के नेता अवैध क्लोनाइजर भी हैं। तो अब भाजपा के मंत्री की बात कर लेते हैं। ये खबर हमारे पास उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई है। कानपुर, जिसको किसी जमाने में उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था। इस शहर को बर्बाद करने का क्रेडिट किस पे जाता है? उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का क्रेडिट पिछले साल में 30 सालों में किसको जाता है? आप जानते ही हैं, जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई है तब से उत्तर प्रदेश को कैसे बर्बाद किया गया, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में MSME के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान वकीलों के भेष में अपने गुर्गों मुर्गों को लेकर अदालत के अंदर कल पहुंच गए। जैसे ही जज महोदय उनके खिलाफ एक मामले में आदेश सुनाने वाले थे, वैसे ही जज महोदय से ऑर्डर की कॉपी छीन ली गई। यहां छपी खबरों के मुताबिक पेशकार ने FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, लेकिन यहां के जॉइंट CP जो बड़े धुआंधार बयान देने के लिए जाने जाते हैं, देखिए पूरी बात को कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। देखिए, हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक लेटर मिला है एंड हम उस लेटर के कंटेंट से पूरी तरह से हमने कंटेंट को एग्जामिन किया है, हमने देखा है और हमने कंसर्न लोगों से बातचीत भी की है।
चूँकि अभी इस कंटेंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसको एग्जामिन करने की आवश्यकता है, जिसको इंक्वायर करने की आवश्यकता है। हम कोशिश कर रहे थे कि सारे लोग हमें अभी मिल जाएं, बट बहुत से ऐसे जो है स्टेक होल्डर्स हैं जिनके मोबाइल ऑफ हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने जो है अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया है और ये हमारी इंक्वायरी एसीपी कोतवाली फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी और भी टीम के लोग हैं जो इस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो वंस इंक्वायरी विल बी कंप्लीटेड, जो भी उसका आउटकम होगा, जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो भी लीगली हमें आगे जाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, हम विधि के अनुसार उसमें आगे बढ़ेंगे। जो तहरीर मिली है उसमें क्या किस तरीके क्या कहा गया तहरीर में? देखिए, हमको वहाँ से जो लेटर मिला है वो लेटर जो कोर्ट है उनके पेशकार की तरफ से दिया गया है और उस लेटर में जो कंटेंट है उस कंटेंट को हमने देखा है। उसमें बताया गया है कि एक ऑर्डर था जिस ऑर्डर को वहाँ पे उस समय इशू किया गया था और ये बताया है कि कुछ लोग वहाँ थे जो चले गए। तो इसके पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेज है, वो अभी अंडर इंक्वायरी है, उसको हमें एग्जामिन करना है। कब तक एफआईआर? नहीं, देखिए, हमें पहले इसमें जो इंक्वायरी करके कॉग्निजेंस क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसको क्लियर करना पड़ेगा। वंस इट विल बी क्लियर, वंस जो कुछ भी है वो हमारे पास है, वो पब्लिक रिकॉर्ड है, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। वंस एग्जामिनेशन विल बी ओवर, व्हाटएवर इज द रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल बी टेकन। कब तक इसमें एफआईआर हो जाएगी? देखिए, जो जेन्युइन टाइम हमें इंक्वायरी में लगता है वो लगेगा। हमें 1-2 दिन में इंक्वायरी करके हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि वहाँ पे। सुन लिया आपने, जांच की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अब आप सोचिए, क्या सभी मामलों में ऐसा करते हैं या बगैर एफआईआर के ही किसी को ठोक डालते हैं एनकाउंटर में और उसके घर पे बुलडोजर चला देते हैं, एनएसए लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं। लेकिन यहां इन्हें पता है कि सामने कौन है, इसलिए बात को गोल गोल घुमा रहे हैं और कह रहे हैं एफआईआर दर्ज कराएंगे जांच के बाद, यानी अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि हमारी स्थानीय पत्रकारों से बात हुई है तो खबरें ये चल रही हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन एफआईआर की कॉपी सामने नहीं आई है, तो इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद पुलिस कमिश्नर खुद क्यों सामने नहीं आए, उन्होंने जॉइंट सीपी को सामने क्यों किया और जॉइंट सीपी गोल गोल जवाब क्यों दे रहे हैं। कोर्ट में घुसकर जज महोदय के साथ इस बदसलूकी को किया गया है आदित्यनाथ योगी के मंत्री द्वारा। पहले लाव लश्कर के साथ जाते हैं, इन्हें लगा होगा कि जज महोदय इतना बड़ा लाव लश्कर देखकर डर जाएंगे, लेकिन जज महोदय जब इनको लग रहा था कि सजा सुना देंगे क्योंकि इनको दोषी करार दिया जा चुका था, तो इन्होंने ऑर्डर की कॉपी छीन ली और भाग गई। ये तमाम तरीके की चीजें चली। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के जितने भी तमाम नेता उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि अब तो अदालतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यह सवाल आपके जहन में आ सकता है कि क्या है पूरा मामला, वो भी जान लीजिए। जी हां, आपके जहन में सवाल यह आ सकता है कि क्या है पूरा मामला। तो 13 अगस्त 1991 यानी कि करीब 31 साल पहले का मामला बताया जा रहा है। कानपुर का नौबस्ता थाना है। नौबस्ता थाने में उस वक्त थानेदार हुआ करते थे ब्रजमोहन उदेनिया। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया कि एक राइफल, अवैध असलहा जो है बरामद हुआ है उस वक्त के राकेश सचान से और आज के मंत्री राकेश सचान से, और ये राइफल इस्तेमाल की गई है एक छात्र नेता नृपेंद्र की हत्या के मामले में। जी हां, नृपेंद्र सचान की हत्या की गई है, उसमें इस राइफल का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा पिछले 31 साल से चल रहा है। अब मुकदमे में इनको दोषी ठहरा दिया गया तो इनको सजा सुनानी थी, लेकिन उससे पहले ही ऑर्डर की कॉपी छीनकर अदालत से भाग गए। हालांकि जब मीडिया में हंगामा मचा के भाग गए हैं तो सामने आए और इन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं भागा हूं, मेरे खिलाफ भ्रामक दुष्प्रचार किया जा रहा है। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। आदेश की अवहेलना की है, कोई आदेश? कोई आदेश नहीं। 90-91 के कुछ वाद हमारे लंबित हैं, जिनमें कुछ जिरे वगैरह होनी है। जिरे की तारीख वारीख कुछ लेकर के और आगे तिथि देने की बात उन्होंने की है, और कहीं कोई किसी तरह की भ्रामक बातें हैं जो भी चल रही हैं। और विद्यार्थी जीवन के हम लोगों के ऊपर उस समय संघर्ष के दौरान जो केस लगाए गए थे 90 से के दशक में, जब हम लोग विद्यार्थी राजनीति करते थे, वही कुछ मामले अदालत में लंबित हैं और उन्हीं पर
उनकी तारीखें भी चलती हैं और आज भी कुछ तारीख लगी थी, तो उसमें आगे बहस की तारीख जज साहब ने शायद कोई दी है। अब हमें मालूम नहीं वकील साहब को कौन तारीख है। क्या आज आप कोर्ट में उपस्थित हुए थे? कोर्ट में मैं मेरे को पहले मैं और काम थे कचहरी में, तो मैं गया था, लेकिन कोर्ट में भी वही उन्होंने कहा कि आज जिरह होगी, जिरह के बाद इसमें आगे कोई जजमेंट की तारीख लगेगी। तो जिरह की जो तारीख जज साहब लगाएंगे उसमें वकील जिरह करेंगे और जिरह करने के बाद जो न्यायालय न्याय देगा वो स्वीकार होगा। अच्छा, उसमें ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि आपके वकील ने जो है न्यायालय के आदेश का जो है वो अरे यार, न्यायालय ये सब भ्रामक प्रचार है, र्यूमर है। वकील और जज के बीच में जो बहस के रिश्ते होते हैं उसमें सब तरह की बातें सब भ्रामक है, कहीं कोई उनमें दम नहीं है। आगे जो भी जज निर्णय करेंगे, जज आदेश करेंगे, उसका तो सम्मान होगा। सुन लिया आपने, कितने भोले से अंदाज में बता रहे हैं कि छात्र राजनीति के दौर का एक मुकदमा है हमारे ऊपर और वो अवैध मुकदमा है, फलाना मुकदमा है, जबकि यहाँ छपी खबरों के मुताबिक सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि इनके पास से जो राइफल बरामद हुई है उसी की गोली से निरपेंद्र सचान छात्र नेता की हत्या की गई थी। यानी कि मामला काफ़ी गंभीर है। इन्हें लग रहा होगा शायद इनकी सदस्यता चली जाएगी, उसी की वजह से इन्होंने ऑर्डर की कॉपी छीन ली, भाग गए, फरार हो गए और FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही है इनके खिलाफ। यहाँ एक खबर हम लोग जब सर्च कर रहे तो हमें ये भी मिल गई, जिस खबर में लिखा गया कि इनके ऊपर दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं सरकार की प्रवृत्ति है कि अपने ऊपर दर्ज मुकदमे खुद ही वापस ले लेती है, तो इन्हें लग रहा होगा कि और भी मुकदमे में सजा हो सकती है, किरकिरी हो जाएगी। 2024 सामने आ रहा है और उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में नगर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर मेयर का चुनाव भी होने जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो सीधे तौर पे दिखाता और बताता है कि संवैधानिक संस्थाओं पर अब किस कदर से हमला किया जा रहा है और तेज कर दी गई हैं चीज़ों को। मंत्री ने अपनी सफाई दे दी, तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रख दी। अच्छी बुरी जो भी आपको लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।